हेलो क्लास 10, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टिल लाइफ स्कल्पचर में हम लोग स्टिल लाइफ करेंगे क्ले मॉडलिंग करके। स्टिल लाइफ फाइन आर्ट में सबसे महत्वपूर्ण एक चैप्टर है, जिसके बिना ना तो पेंटिंग वाले पेंटिंग कर सकते हैं, ना स्कल्पचर वाले स्कल्पचर बना सकते हैं। स्टिल लाइफ जिसे हम कोई ऑब्जेक्ट को रख करके पेंटिंग में पेंसिल से लाइट एंड शेड करते हैं, पेंट करके उसमें कलर से वो इफेक्ट देते हैं। जो हमारे सामने ऑब्जेक्ट होता है उसको एज इट इज हम उतारने का प्रयास करते हैं। तो इसी तरीके से स्कल्पचर में भी होता है। स्कल्पचर में जो ऑब्जेक्ट सामने रखा हुआ आता है उसको हम 3 डायमेंशनल फॉर्म में उसको हम बनाते हैं। और स्टिल लाइफ स्टडी, नेचर स्टडी, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हमें बहुत सारे चीजों को सीखने के लिए उनका बनावट, उनका कैरेक्टर जानना जरूरी होता है। कभी भी हम कुछ भी बनाते हैं तो उसके लिए वो चीजें एज इट इज जो नेचुरल वो होता है उसको बनाना, उनको सीखना, उसको स्टडी करना इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हम लोग जो है आज स्टिल लाइफ करेंगे, और इसके लिए हम जो है सामने रखे हुए हैं एक बुक है, और ये 2 छोटे छोटे डिब्बे हैं, उनको हम अरेंज किए हुए हैं, और इससे हम स्टिल लाइफ क्ले मॉडलिंग करके इसको करेंगे। तो हम अब शुरू कर रहे हैं। ये हमारा सामने ये ऑब्जेक्ट है, एक बुक है, और उसको हम जैसा उसमें बनावट है उसका पूरा कैरेक्टर इस क्ले के मीडियम में वो सारा आ जाना चाहिए। जिस तरह हम स्कल्पचर किसी भी चीजों को बनाने के लिए उसका पूरा कैरेक्टर आना जरूरी होता है, उसी तरीके से ये स्टिल लाइफ है। स्टिल लाइफ ही हमारा स्टडी को और ज्यादा अच्छा बना देता है, हम चीजों को अच्छे से समझ बना पाते हैं, एक स्किल डेवलप हो जाता है, जिससे हम हर चीज को एक 3 डायमेंशनल फॉर्म में, स्कल्पचर फॉर्म में बना सकते हैं। ये हमारे सामने रखा हुआ ये बुक को हम ऐसे ही सेम उतारने का कोशिश कर रहे हैं। और ये सॉलिड ही होगा, इसमें मिट्टी लगाना है, कहीं हॉलो नहीं होगा ये। बस इसकी बनावट को हम पूरा ध्यान में रखेंगे कि ये कैसा बना हुआ है, उसका पूरा कैरेक्टर इस क्ले के मीडियम में उतर जाना चाहिए, तभी हमारा स्टिल लाइफ सही होगा। स्टिल लाइफ में हम कुछ भी अपने मन से नहीं कर सकते। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट जैसा है उसको वैसे ही बनाना है, उसका पूरा कैरेक्टर इसमें आना चाहिए, तभी हमारा स्टिल लाइफ सही होगा। ये एक बेसिक स्टडी है जो फाइन आर्ट के हर फील्ड में, इसको फाइन आर्ट्स के हर ब्रांच में इसकी जरूरत है, चाहे वो पेंटिंग करने वाला हो, स्कल्पचर करने वाला हो, या फिर अप्लाइड करने वाला हो।
सबको ये स्टिल लाइफ सीखना जरूरी होता है, क्योंकि स्टिल लाइफ स्टडी में स्टिल ऑब्जेक्ट को रख के उसकी स्टडी करते हैं। उसका पूरा एक एक कैरेक्टर जब हम बनाने के लिए बनाना आ जाता है, यानी कि वो स्किल आ जाता है जिससे हम कोई भी चीज को ड्रॉ कर सकें, उसका लाइट एंड शेड को समझ सकें। इसलिए ये स्टडी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी होता है यह। क्ले मॉडलिंग सीखने के लिए सबसे पहले स्टिल लाइफ, एंटिक स्टडी, ये सब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है फाइन आर्ट्स का। स्कल्पचर, पेंटिंग, जहां हमको जरूरत पड़े वहां हम काट के मिट्टी को हटाएंगे और जोड़ेंगे, काटेंगे, क्योंकि ये हमारा क्ले मीडियम है, इसलिए इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि हम क्ले को जैसा चाहे वैसा रूप दे सकते हैं। और स्कल्पचर करने के लिए क्ले से और अच्छा मीडियम और कुछ नहीं है। क्ले अपने आप में एक कंप्लीट मीडियम है। स्कल्पचर में अगर क्ले हटा दिया जाए तो फिर स्कल्पचर की कोई कल्पना नहीं कर सकता है। स्टोन कार्विंग, स्कल्पचर, क्ले मॉडलिंग का एक अलग ही मीडियम के रूप में एक सबसे सुंदर मीडियम है, ये सबसे अच्छा मीडियम है। इसमें कुछ भी हम अपने मन से नहीं कर सकते हैं। जो भी करेंगे उसको देख करके बनाना है और बिल्कुल एज इट इज उसी तरह बनाना है जैसा वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारे सामने। और इसमें चारों तरफ से घूम घूम के देखना होता है। अभी मैं एक साइड का बना रहा हूं, फिर दूसरे तरफ का
ये इस तरीके से ये तीनों ऑब्जेक्ट हम 2 बना चुके हैं। अभी छोटा सा ये बोतल को हम बनाने जा रहे हैं। और कि स्कल्पचर 3 डायमेंशनल फॉर्म है, और इसमें जो है चारों तरफ सोचना होता है, प्लान करना होता है। किसी एक तरफ सोच करके बना के वो कंप्लीट नहीं होता है, हमको चारों तरफ सोच करके चलना होता है, चारों तरफ बनाना होता है। इसलिए ये ध्यान रखते हैं ये हमारा काम पूरा हो तभी हम कुछ छोड़ सकते हैं। वो हमारा जैसे स्टील ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम उसको बना रहे हैं। ये लास्ट छोटा सा वो बोतल है जिसको हम शेप दे रहे हैं। और हम ये इसका भी शेप लगभग कंप्लीट करने जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा ऊपर से क्ले लगाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि शेप बनाते वक्त थोड़ा अनइवन भी होता है, तो ये ध्यान में रखते हुए। और स्टिल लाइफ में पूरा उसका कैरेक्टर आना चाहिए। जो भी ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं उसका कैरेक्टर उभर के आना चाहिए, तभी जाके हमारा स्टिल लाइफ सही होगा, सही माना जाएगा। ये अब हम इसके ऊपर का ढक्कन बनाने जा रहे हैं। इस तरीके से भी हम मिट्टी को ऐड करते हुए ऊपर ले जाएंगे और साइड से हम जो एक्स्ट्रा मिट्टी होगा वो काट के निकाल लेंगे। ये भी तरीका है। ऊपर की ओर हम मिट्टी लगाते हुए चले जाएंगे ताकि वो ढक्कन का जो थिकनेस है, वो शेप है, वो आ जाएगा और पूरा जितना जरूरत है उतना मिट्टी हम यूज कर लेंगे। ये इस तरीके से हमारा एक थिकनेस का आ गया और एक लेयर और लगाना पड़ेगा, तभी जाके वो हम सही शेप दे पाएंगे।
इस तरीके से इसका ये हम छोटा सा जो बोतल है उसको भी हम बना ले हैं। और ये हमारा इस तरह से थोड़ा सा इसको ये कर्व शेप, किनारे इसका थोड़ा सा कर्व शेप है तो उसको थोड़ा सा काट के हम निकाल सकते हैं। इस तरीके से ये काट के हमने मिट्टी को निकाला है। स्पंज से इस तरीके से फिनिशिंग कर लेंगे तो वो शेप उसका आ जाएगा। और इस ओर भी ये पूरा शेप हम इस तरीके से कंप्लीट बना चुके हैं। और जितना हो सके पूरा उसके कैरेक्टर को उतारने का कोशिश करेंगे। जो वो बोतल में बनावट है उसकी एक एक चीजों को ध्यान से देखते हुए बनाएंगे, क्योंकि स्टिल लाइफ में कुछ भी हम अपने मन का नहीं करेंगे। जो हमारा ऑब्जेक्ट जैसा होगा वैसे ही हम बनाएंगे, तभी स्टिल लाइफ होता है। और स्टिल लाइफ स्टडी इसलिए महत्वपूर्ण होता है फाइन आर्ट में कि ये बेसिक स्टडी है। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कुछ लिखावट है इसमें, तो हम इसको इस तरीके से लोगो डिजाइन है इसमें किया हुआ है और इस तरह की लिखावट है, तो हम जितना हो सके उसको पूरा का पूरा कोशिश करेंगे बनाने का। इसके बोटल्स में भी टेक्सचर बने हुए हैं साइड साइड, तो वो भी हम चाहेंगे कि वो भी एज इट इज बने। इस तरीके से हम टेक्सचर
से उसको वो इफेक्ट देने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा बोतल ही हो गया और ये इस तरीके से रखा हुआ। इसमें हम जितना भी समय, थोड़ा सा और ज्यादा समय देने की जरूरत है और जितना अच्छे से हम बनाएंगे इसको उतना ही समझेंगे हमारा स्टडी और परफेक्ट हुआ है। और पेंटिंग हो या स्कल्पचर हो, ये स्टिल लाइफ का बहुत ज्यादा जरूरत है आर्ट एजुकेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट में, स्कल्पचर में, पेंटिंग में। जितनी सारी विजुअल आर्ट की विधाएं हैं सब में स्टिल लाइफ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम स्टिल लाइफ अच्छे से जाने रहेंगे तभी हम कुछ भी पेंटिंग बना सकते हैं और एक लाइट एंड शेड का समझ, नॉलेज हमारा हो जाता है, जो हम फिर कोई भी चीज कल्पना करके बनाते हैं तो उसमें मुझे लाइट एंड शेड का नॉलेज होता है। और स्कल्पचर में हम जो कुछ भी ऑब्जेक्ट को लेकर बनाया उससे उसकी बनावट, उसका एक 3 डायमेंशनल फॉर्म को एक और उसकी पूरी बनावट की स्टडी होती है, जिससे हमको लाइफ स्कल्पचर या कुछ भी ऐसे बनाने की जरूरत पड़े तो उसमें ये काम आता है। बिना स्टिल लाइफ के कुछ इस तरीके से प्लान करना संभव नहीं है। इसीलिए ये बेसिक स्टडी है स्टिल लाइफ। और फाइन आर्ट्स में इंटरेस्ट रखने वाले बच्चे स्टिल लाइफ अगर सीखते हैं तो उनको लाइफ में बहुत सारी चीजों में मदद मिलेगी। तो इस तरह ये बुक का हमने ये टेक्सचर्स, ये लिखावट को भी इस तरीके से टेक्सचर कर दिया है। और भी थोड़ा सा इसमें जितना हम समय देंगे और थोड़ा सा फिनिशिंग करेंगे तो ये सारा चीजें हमारा कंप्लीट। और एक इसको हम जितना टाइम देंगे और वो उतना क्लियर बनेगा, ये समय देने का है। और एक 3 डायमेंशनल फॉर्म में स्टिल लाइफ और पेंसिल स्टडी, फिर भी पेंसिल स्टडी ड्राइंग का इम्पोर्टेंस है। ड्राइंग कर, चाहे वो स्कल्पचर हो या हमको पेंटिंग करना हो, ड्राइंग बहुत ही ज्यादा जरूरत है, ज्यादा जरूरी है। तभी हम चीजों को सही बना पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये आज हम आर्ट एंड क्राफ्ट का, स्कल्पचर का आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट क्लास किए हैं, स्टिल लाइफ सीखे हैं। और यहीं से जर्नी स्टार्ट होता है आपका 3 डायमेंशनल स्कल्पचर, मॉडल स्टडी और जो भी स्कल्पचर हम बनाना चाहें तो ये हमारा एक शुरुआत है स्टिल लाइफ।
जितना अच्छा स्टिल लाइफ कर पाएंगे स्कल्पचर हम उतना ही अच्छा बना पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे सीखे होंगे। अब हम लोग कमिंग क्लास में आर्मेचर के साथ स्कल्पचर सीखेंगे। आर्मेचर को उससे कैसे स्कल्पचर बनाया जाता है, आर्मेचर कैसे बनाया जाता है, ये हम लोग कमिंग क्लास में सीखेंगे।